स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर से सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आज ये आपकी क्लास होने वाली है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन ही होंगे एक तरीके से, और टॉपिक वाइज आपको सारा का सारा पढ़ाने वाले हैं। तो सभी लोग आ जाएंगे, क्लास को करेंगे स्टार्ट। टाइम में बिल्कुल भी नहीं बचा है हमारे पास, जो अब हम जाना कुछ पढ़ सकें। ठीक है, तो चलते हैं फिर क्लास को फटाफट करेंगे स्टार्ट। सभी को शेयर कर देना है क्लास को, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा भैया, जल्दी से जल्दी। क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से बताएं, फिर हम आपकी जो है क्लास को स्टार्ट करें। सभी लोगों को बताएंगे क्लास को स्टार्ट किया जाए भैया। बताओ, क्लास को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले जो आज हम बात पढ़ने वाले हैं भारत की, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, और भी जानकारी पढ़ेंगे, जितना कुछ होगा वो उतना सारा का सारा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग बता दीजिएगा हमारी जो आवाज है वो आवाज भी आप तक बिल्कुल पहुंच पा रही है या फिर नहीं। बताओ, सबसे पहले बात करें अगर हम भारत की, तो भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ठीक है, तो सभी को पता होगा भैया। भारत में अगर हम आपसे पूछें कितने राज्यों की संख्या कितनी है, तो 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं भैया? 28 राज्य हैं, और 8 आपके यूटी यानी कि यूनियन टेरेटरी, यानी कि क्या हो जाएगा, 8 आपके यूटी हो जाएंगे और 28 आपके राज्य हो जाएंगे। ये तो भैया सभी को पता होगा, है ना। ये क्या है, ये तो भैया सभी को पता होगा। पूछा जा सकता है जो आपका उत्तर प्रदेश है, ये सर्वाधिक राज्यों से सीमा भी साझा करता है, और क्या करता है, यूटी भी, एक यूटी भी उत्तर प्रदेश से लगता है। तो याद रखना है, ये उत्तर प्रदेश जो है हमारा सर्वाधिक है, सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है। एंड एक आपका यूटी भी उत्तर प्रदेश से लगता है, ठीक है, यूटी भी शामिल है, शामिल है। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, जो हमारा भारत है, और भारत में जो उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक राज्यों से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की, 8 राज्यों से तथा एक केंद्र शासित राज्य से। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। बताओ, सभी को याद रखना है भैया, बताइएगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी लोग क्लास को। पूछा जाए उत्तर प्रदेश का जो आपका आकार है ये किस प्रकार का है, तो बताओ उत्तर प्रदेश का आकार, सभी लोग बताएंगे। बताओ, उत्तर प्रदेश का आकार जो है ये कैसा है, आकार। तो याद रखना, लंबवत, लंबवत। उत्तर प्रदेश का जो आकार है ये किस प्रकार का है, लंबवत है। सभी लोग याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बताओ, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भैया कितना है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, यह भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, आपसे पूछा जा सकता है। यह भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट, यानी कि 7.33% है। आपको ये भी याद रखना है, जो उत्तर प्रदेश है ये भारत के क्षेत्रफल का कुल 7.33% है। इस चीज को भी सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, कितना परसेंट है भैया, 7.33%। पूछा जा सकता है क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा होगा, आपसे अगर पूछ दे क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का स्थान, बताओ। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान, उत्तर प्रदेश का स्थान, तो आपको क्या याद रखना है, चौथा है। ठीक है, कैमा है, चौथा है। अब कौन कौन से हैं, तो एक बार हम उनको भी देख लेते हैं, कौन कौन से हैं भैया। तो बताओ सभी लोग कमेंट में एक बार। सबसे फर्स्ट पे क्या आता है आपका, राजस्थान आता है। क्या आता है, राजस्थान आता है, सभी को याद होगा। नंबर सेकंड की बात करें अगर, तो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। इस चीज को भी याद रखना है।
इसके बाद नंबर अगर हम 3 की बात करें तो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। इस चीज को भी सभी लोग याद रखेंगे। और जो आपका नंबर 4 है, जल्दी से बताओ, उत्तर प्रदेश। यानी कि जो चौथा स्थान है ये किसका है भैया, उत्तर प्रदेश का ही है। किसका है, उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश के बाद में आता है नंबर 5 नंबर पर आपका गुजरात। क्या आता है, गुजरात आता है। तो याद रखें, पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कैवां है, तो चौथा है। याद रखेंगे, पहला किसका है, फर्स्ट आपका राजस्थान का है, सेकेंड आपका मध्य प्रदेश का है, थर्ड आपका महाराष्ट्र का है, और फोर्थ आपका यूपी का, और पांचवा आता है गुजरात का। तो इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे भैया। बताओ, सभी को याद रखना है, बताइएगा जल्दी से, फिर आगे चलें। एक बार बता दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा भैया, क्लास को सभी लोग शेयर भी कर दीजिएगा। पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन कौन से जिले पड़ते हैं, इनकी लंबाइयां कितनी है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइएगा सभी लोग, जल्दी से बताओ भाई। ये हमारा क्या हो गया, ईस्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, और ये हमारा साउथ पोल हो गया। अब बताइएगा, थोड़ा छोटा बना दे, चलो भैया छोटा ही कर लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, ये हमारा क्या है, साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये हमारा जो हो गया ईस्ट हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछ दें पूरब में कौन सा जिला पड़ता है, उत्तर प्रदेश के पूर्व में क्या है, तो सभी को याद होगा बलिया। क्या है भैया, बलिया। क्या है, बलिया है। अब अगर आपसे पूछते हैं पश्चिम में क्या होगा आपका, शामली होगा। क्या होगा, शामली होगा। ये भी आपको भैया याद हो गया। इसके बाद पूरब उत्तर में पूछते तो उत्तर में आपका सहारनपुर हो गया, सहारनपुर। ठीक है, क्या है हमारा, सहारनपुर है। और दक्षिण की बात करें तो सोनभद्र। क्या है, दक्षिण में हमारे क्या है, सोनभद्र हो जाएगा। इस चीज को भी सभी लोग याद रखें। पूछा जाए पूरब से लेकर के पश्चिम तक की दूरी कितनी है, पूछा जाए पूरब से लेकर के पश्चिम तक की दूरी, तो याद रखना 650 किलोमीटर। कितना है भैया, 650 किलोमीटर। पूछा जाए उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, पूछा जाए उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो क्या हो जाएगा, 240 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 240 किलोमीटर। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे, बताओ, सभी को याद रखना है। पूछा जाए पूरब में क्या है, हमारा बलिया है, पश्चिम में हमारा शामली है, उत्तर में क्या है, सहारनपुर हो गया, और दक्षिण में आपका सोनभद्र हो गया। क्या हो गया, सोनभद्र हो गया। हाँ बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे भैया, बताओ जल्दी से बताओ, याद रखोगे, चलें भाई आगे, क्यों भाई, जल्दी से बताओ। चलो भाई, पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, बताओ। यानी कि उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य, करने वाला राज्य, सभी लोग बताओ उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य। तो याद रखना क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा भैया, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। इससे उत्तर प्रदेश के कितने जिले, 11 जिले साझा होते हैं। कितने, 11 जिले। ठीक है, कितने जिले भैया, 11 जिले। न्यूनतम साझा करने वाला जिला आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम सीमा साझा करने वाला राज्य, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है,
कौन सा है, ऐसा कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश। क्या है भैया? तो वो आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। इस चीज को भी सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब आपसे अधिकतम पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, जिसकी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। और पूछा जाए न्यूनतम तो आपका हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से एक जिले की सीमा लगती है। पूछा जाए हिमाचल प्रदेश से किस जिले की सीमा लगती है, तो एक जिले की सीमा लगती है सोनभद्र। किसकी भैया? सोनभद्र। अभी आपने पढ़ा था, ऊपर ही पढ़ा था। ईस्ट में आपका क्या है? ईस्ट में आपका क्या है? बलिया है। वेस्ट में आपका क्या है? शामली है। नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश, सॉरी सहारनपुर। और साउथ में सोनभद्र। तो मध्य जो हिमाचल प्रदेश है इसकी सीमा किसके साथ लगती है? सोनभद्र के साथ। ठीक है, सोनभद्र याद रखें। एक जिला है सोनभद्र, सॉरी हिमाचल प्रदेश है सहारनपुर हो जाएगा। एक मिनट मिस्टेक हो गया। नॉर्थ में हमारा क्या है? सहारनपुर है। तो यहाँ पर क्या होगा? सहारनपुर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सहारनपुर हो जाएगा। सोनभद्र तो नीचे होता है ना, साउथ में होता है। हाँ बिल्कुल सही है, याद रखना सभी लोग। ठीक है भाई, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश के कितने जिले यूनियन टेरिटरी से लगते हैं, तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि दिल्ली से सीमा साझा करने वाले जिले कौन कौन से हैं? दिल्ली से सीमा साझा करने वाले, ठीक है, दिल्ली से सीमा साझा करने वाले। वैसे तो बहुत से ही, अगर पूछा जाए आपसे यूनियन सॉरी जो आपके जिले हैं कौन कौन से हैं, तो एक गाजियाबाद और एक आपका गौतम बुद्ध नगर। कौन कौन से हैं आपसे पूछा जा सकता है, तो एक है गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद। और आपका सेकंड है गौतम बुद्ध नगर। कौन सा है भैया? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। कौन सा? गाजियाबाद और आपका गौतम बुद्ध नगर। सभी लोग याद रखेंगे भैया? बताओ जल्दी से बताओ। आपसे पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल से लगते हैं? पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल से लगते हैं? कितने जिले नेपाल से साझा होते हैं? ठीक है, नेपाल से साझा होते हैं। तो याद रखना है बेटा, कितने जिले हैं? तो 7, यानी कि 7 जिले। ठीक है, नाम नहीं पूछेगा, इतना डीपली नहीं जाता है। 7 जिलों की संख्या जो है ये किससे लगती है? नेपाल से लगती है। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है भैया। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बताओ। देखो, वही बताएंगे जो जाना ही इम्पोर्टेंट होगा। अभी तक आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन जो अब बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है वही पढ़ लीजिएगा। सारे जिलों के नाम भी आपको बताएंगे फिर, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है नेपाल से कितने उत्तर प्रदेश के जिले सीमा साझा करते हैं, तो 7, सीधी सी बात है, उनके नाम पर नहीं जाना है आज हमें। ठीक है, मैन पॉइंट पढ़ना है। अब आपसे पूछा जा सकता है सर्वाधिक राज्यों की सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो आपको वो भी पता होगा, सोनभद्र। सोनभद्र 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से हैं वो भी आपको देख लेना है एक बार। ठीक है, सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बताओ भैया। सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है? कौन सा है? तो सभी लोग बताएंगे जो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो भैया सभी को पता होगा सोनभद्र। क्या होगा? सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र कितने जिलों के साथ? 4 जिलों के साथ।
कितने जिलों के साथ? 4 जिलों के साथ सोनभद्र की सीमा साझा होती है। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कौन कौन से वो 4 जिले हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से स्पर्श करती है। तो देख लीजिएगा कौन कौन से हैं भैया। ठीक है, पहला तो आता है एक आपका एमपी, दूसरा है आपका सीएचएच छत्तीसगढ़, क्या है? छत्तीसगढ़। इसके बाद एक आपका आता है झारखंड, क्या आता है? झारखंड, जेएच। और इसके बाद एक आपका और आता है, जल्दी से बताओ कौन सा होता है? हाँ, बिहार। बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होता है? बिहार होता है, बिहार होता है। तो याद रखना, यानी कि मध्य प्रदेश, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, छत्तीसगढ़, ठीक है, सीएचएच छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका बिहार। यानी कि सोनभद्र जो आपका जिला है, इसकी सीमा 4 स्टेट से लगती है। कौन कौन से? एक तो आपका मध्य प्रदेश हो गया, एक छत्तीसगढ़ हो गया, एक झारखंड हो गया और एक आपका बिहार हो गया। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। बताओ बताओ भाई, सभी लोग याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं, तो बताओ। आपसे पूछा जा सकता है भैया उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बड़े जिले, सर्वाधिक बड़े जिले तो कौन कौन से हैं, एक बार हमें ये बताना है। कौन कौन से हैं, एक बार हमें ये बताना है। हाँ, बिल्कुल सही है। जो पहला होगा आपका लखीमपुर खीरी। कौन सा होगा भैया? लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। ये तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो आपका क्वेश्चन है भैया, सर्वाधिक बड़ा जिला जो है आपका, वो लखीमपुर खीरी ही है। इस चीज को याद रखें। इसके बाद अगर जो आपका सेकेंड नंबर है, सोनभद्र है। कौन सा है भैया? सोनभद्र हो जाएगा। इस चीज को भी सभी लोग याद रखेंगे। और जो आपका नंबर 3 आता है, नंबर 3 आता है हरदोई। कौन सा आता है? हरदोई, हरदोई। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। बताओ, जो यहाँ पर आपका सोनभद्र दिया गया, ये सर्वाधिक बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद आपका सोनभद्र आता है और इसके बाद आपका हरदोई आता है। ये तो थे आपके सर्वाधिक। इसके बाद आपसे बात करें न्यूनतम। बताओ भैया, न्यूनतम आबादी वाले, न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं, तो सभी लोग बताएंगे। बताओ भाई, न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले। आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं, तो एक बार आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो सभी लोग बताएंगे। क्या हो जाएगा, एक बार जल्दी से बताओ। हापुड़, गाजियाबाद, भदोई। बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? पहला तो है आपका हापुड़, क्या है भैया? हापुड़। दूसरा है आपका गाजियाबाद, क्या है आपका? गाजियाबाद, गाजियाबाद। और तीसरा है आपका, पहला हापुड़ हो गया, दूसरा गाजियाबाद और तीसरा है आपका भदोई। क्या है? भदोही, भदोही। और यहाँ पर आपको याद क्या रखना है? हापुड़। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर यहाँ पर पूछा जाने वाला है, वो है आपका भदोई। सभी लोग याद रखेंगे भैया? बताओ, सभी को याद रखना है? जल्दी से बताओ। सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बता दीजिएगा भाई। और एक बार सभी लोग शेयर भी कर दीजिएगा। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। जल्दी से जल्दी, जितना जाना हो सके उतना जाना शेयर करिएगा भैया क्लास को। ठीक है, आगे चलें। चलो भाई, इसके बाद कुछ उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से पूछा जाता है, तो इसको भी भैया पढ़ेंगे अपन लोग, है ना। उत्तर प्रदेश का भौतिक परिचय डाल लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का भौतिक, भौतिक परिचय, परिचय। ठीक है, उत्तर प्रदेश का भौतिक परिचय। सभी लोग आ जाए भैया, एक बार शेयर कर दो भाई।
पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश किस गोंडवाना किसका एक भाग है, तो याद रखना यूपी उत्तर प्रदेश किसका भैया, गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना, गोंडवाना लैंड का भाग है, का भाग है। ये भी आपको याद रखना, जो उत्तर प्रदेश है ये किसका भाग है, ये आपके गोंडवाना लैंड का ही भाग है। ठीक है, सभी लोग इस चीज को याद रखेंगे, जिसे हम प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जानते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय पठार के भी नाम से जानते हैं, इस चीज को याद रखेंगे। सभी लोगों को बता याद रखना है, यानी कि उत्तर प्रदेश को भौतिक रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है, आपको ये भी याद रखना है। जो हमारा उत्तर प्रदेश है इसे 3 प्रमुख प्रमुख भौतिक भागों में विभाजित किया गया है, भौतिक भागों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है। आपको ये भी याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से 3 ऐसे भाग हैं जिसमें उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया है। ठीक है, सभी को पता होगा कौन कौन से ऐसे 3 भाग हैं जिसमें उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया है। देखो उत्तर प्रदेश का नक्शा जो होता है इसी प्रकार से होता है, थोड़ा बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बन जाना चाहिए, है ना, बन जाना चाहिए थोड़ा बहुत आराम से। इतना तो तुम लोग भी बना सकते हो। क्यों भाई, बना सकते हो कि नहीं बना सकते, ये बताओ। बना सकते हो तो बना लीजिएगा जल्दी से, है ना। ये तो सिर्फ आपके समझने के लिए ही है। ठीक है भाई, इस तरीके से बना लीजिएगा कि आपको थोड़ा समझ में आने लगे, दिख जाए, और क्या। हमने आपसे क्या कहा गया, उत्तर प्रदेश को भौतिक कितने भागों में भैया, 3 भागों में, 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूछा जा सकता है कौन कौन से 3 भाग हैं, यही आप अगर आपसे पूछा जाए तो वो तो बता ही देना है। ठीक है, कौन कौन से 3 भागों में विभाजित किया गया है, तो एक बार देख लीजिएगा कौन कौन से। अब देखो जो आपका अभी आपको बता भी चुके हैं, जो आपका इधर है ये आपका क्या है भैया बताओ, सोनभद्र। ठीक है, इधर आपका क्या पड़ता है, सॉरी इधर तो आपका 1 मिनट थोड़ा मिस्टेक हो गया, इधर जो आपका ये क्या पड़ता है, सहारनपुर। ठीक है, ये हमारा क्या है, सहारनपुर है, सभी को पता होगा। नीचे आपका क्या है, ये हमारा ललितपुर हो गया, जो एमपी से तीनों ओर से घिरा हुआ है, ललितपुर हो गया। ठीक है, इधर आपका क्या हो गया, कुशीनगर हो गया, कुशीनगर हो गया। और जो आपका नीचे बचा है यही जो आपका बिहार से, ठीक है, सॉरी सोनभद्र एमपी से लगता है, ये क्या है हमारा, सोनभद्र। इस चीज को भी याद रखें, ये हमारा क्या है भैया, सोनभद्र है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, हाँ, एक बार शेयर कर दो भाई, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, जल्दी से जल्दी जितना जाना हो सके उतना जाना शेयर करिएगा। शेयर कर दीजिएगा भाई सभी लोग जल्दी से जल्दी। क्लास तो वैसे भी आपकी चल ही रही है, आप लोग शेयर भी नहीं करते हो, शेयर तो कर दिया करो कम से कम क्लास को। बताओ, जो हमारा ये वाला भाग है, ठीक है, ये वाला भाग है, ये हमारा क्या है, दक्षिणी पठारी भाग, दक्षिणी पठारी भाग है, इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, जो हमारा ये सोनभद्र भाग, सोनभद्र और ललितपुर के बीच में ही जो ये हमारा ये भाग दिख रहा है, ये हमारा किस चीज का भाग है भैया, हाँ दक्षिणी पठारी भाग है। गंगा यमुना का दोआब, यानी कि जो हमारा गंगा यमुना का मैदान है ये है बीच में, ये हमारा क्या है, गंगा यमुना का मैदान। ठीक है, गंगा यमुना का मैदान, जिसे हम तराई क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, तराई क्षेत्र, जहां पर हमारी कृषि की जाती है, यानी कि जहां की भूमि क्या है, उपजाऊ है, इस चीज को याद रखें। ठीक है, भाबर एवं तराई क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं ये हमारा थोड़ा ऊपर होता है ना, क्या होता है, भावर क्षेत्र, भावर क्षेत्र, शिवालिक की पहाड़ियां,
आपने तो पढ़ा ही होगा भैया। क्या होता है? शिवालिक की पहाड़ियाँ, ठीक है? शिवालिक पहाड़ियाँ, इस चीज़ को तो आपने पढ़ा ही होगा। भाबर एवं तराई क्षेत्र क्या होता है अगर आपसे पूछे तो बताओ? सभी लोग बताएँगे, जल्दी से बताओ। भाबर एवं तराई क्षेत्र क्या होता है जो यहाँ पर हमने कर रखा है, इसको बताना है। तो सभी लोग बताएँगे भाबर एवं तराई क्षेत्र क्या होता है? बताओ। सभी लोग बताएँगे, जल्दी से बताओ। भाबर एवं तराई क्षेत्र। देखो 1-2 पॉइंट जो मुख्य-मुख्य हैं उनको समझ लीजिएगा, ठीक है? ज़्यादा कुछ समझाना है नहीं। जो भाबर क्षेत्र होता है ये शिवालिक के दक्षिण में पड़ता है, ठीक है? जो हमारा ये भाबर क्षेत्र है ये कहाँ पर पड़ता है? यानी कि शिवालिक के दक्षिण में। शिवालिक के दक्षिण में। कहाँ पड़ता है? जो हमारा भाबर का क्षेत्र होता है ये शिवालिक के दक्षिण में पड़ता है। इस चीज़ को सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है? सभी को याद रखना है भैया? हाँ। किस तरीके से होता है एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? सभी लोग एक बार भैया शेयर कर दो क्लास को, जितना जाना हो सके उतना जाना शेयर करिएगा। सभी लोग फटाफट जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा। शेयर कर दो भाई सभी लोग। जब तक आप लोग शेयर नहीं करते हो क्लास को तब तक मज़ा नहीं आता, ठीक है? शेयर कर दीजिएगा भाई, सभी लोग जल्दी से जल्दी शेयर कर दो क्लास को। सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। आप देख लीजिएगा एक बार इसको। एक बार इसको देख लीजिएगा सभी लोग अच्छे से, ठीक है? जब तक आप लोग शेयर नहीं करते हो तब तक मज़ा भी नहीं आता है क्लास में, है ना? ये जो हमारा दिया गया है ये क्या है? ये एक तरीके के यू आकार का जो हमारा ये शेप दिया गया है, ठीक है? अब देखो शिवालिक की पहाड़ियाँ क्या होती हैं जहाँ से पानी आता है। यानी कि शिवालिक की पहाड़ियाँ वे पहाड़ियाँ होती हैं बिल्कुल नरम पहाड़ियाँ, जो पानी उनको काट करके रास्ता भी अपना बना लेता है, ठीक है? उनको हम क्या बोलते हैं? शिवालिक की पहाड़ियाँ बोलते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है? सबसे ऊपर जो हमारा ये होगा है, ये हमारी क्या है? यही तो है भैया शिवालिक की पहाड़ियाँ, है ना? ये हमारा क्या है? शिवालिक का है। अब इसमें एक आपका तराई क्षेत्र है और एक इसमें आपका भाबर का क्षेत्र है। समझे? हाँ, ठीक है, देख लो। कौन-सा? ये वाला जो क्षेत्र है, ये हमारा भाबर क्षेत्र है। भाबर क्षेत्र। अब पता कैसे करेंगे? भाबर क्षेत्र और नीचे का जो है हमारा गंगा यमुना का मैदान है, वो हमारा क्या है? तराई क्षेत्र है भैया। क्या है? तराई क्षेत्र है। अब देख लीजिएगा, कैसे पता करेंगे कौन-सा तराई क्षेत्र है? जो हमारा ये भावर क्षेत्र होता है, इसमें क्या होता है? ककरीली, पथरीली जो मृदा होती है, वो पाई जाती है, पत्थर पाए जाते हैं। यहाँ पर जो नदियाँ होती हैं, वो विलुप्त हो जाती हैं। और जैसे ही आपका तराई क्षेत्र आता है, ये वाला, व्हाइट-व्हाइट वाला जो ये वाला क्षेत्र है आपका, जितना भी दिख रहा है, ये क्या है? तराई क्षेत्र है और यहाँ पर वही नदियाँ पत्थरों के अंदर से बाहर आ जाती हैं, ठीक है? यानी कि वापस दिखाई देने लगती हैं और जहाँ पर फसलों का आदान-प्रदान हो, जहाँ पर दलदली ज़मीन होती है, जहाँ पे जैसे धान हो गया, गन्ना हो गया, इस प्रकार की फसलें भी की जाती हों, वो हमारा क्या होता है? तराई क्षेत्र होता है। और जो भावर क्षेत्र होता है, यहाँ पर बड़े-बड़े विशाल पत्थर होते हैं। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि भैया खेती हो जाएगी पत्थरों में, नहीं होगी ना। पत्थरों के नीचे नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, ऊपर दिखाई नहीं देती हैं। इस तरीके से इस चीज़ को याद रखें सभी लोग। ठीक है भाई? अब तो नहीं भूलोगे बताओ? जल्दी से बताओ। अब नंबर 1 डाल लेते हैं भैया भावर क्षेत्र। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं भावर क्षेत्र होता क्या है एक बार? भावर क्षेत्र। भावर क्षेत्र बताओ। भावर क्षेत्र क्या होता है? अभी हमने आपको बताया है, यानी कि शिवालिक के दक्षिण में है। भावर क्षेत्र क्या है? शिवालिक के दक्षिण में है। इस चीज़ को ये याद रखना है। जो हमारा भावर क्षेत्र है ये शिवालिक के दक्षिण में है। ठीक है? इसमें पथरीली क्या होती है? जो ये आपका भावर क्षेत्र है ये हमारा कैसा क्षेत्र है? पथरीला। पथरीला क्षेत्र है। क्षेत्र जिसमें आपके क्या मिलते हैं? पत्थर।
ठीक है। पथरीला क्षेत्र होगा वहां पर आपके पत्थर ही होंगे प्राय। यहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती पत्थरों में भैया, कहीं कृषि होती है बताओ, बताओ। कृषि नहीं की जा सकती है, यानी कि जहां पर पत्थर होंगे वहां पर आपकी कृषि भी नहीं होगी, इस चीज को भी याद रखें सभी लोग। यहाँ पर जो नदियां होती हैं वो आपकी विलुप्त हो जाती हैं। क्या होता है यहाँ पर, नदियां विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि पत्थरों के कारण नदियां नीचे पत्थरों के नीचे नीचे बहती रहती हैं। और जहां पर आपके पत्थरों यानी कि जो आपकी कंक्रीट मृदा है वो खत्म होती है, तो वहां से आपकी नदियां प्राय निकल आती हैं बाहर। इस चीज को याद रखेंगे। ये कहां से कहां तक फैला है, तो याद रखना ये जो हमारा है फैला हुआ कहां से है, तो ये आपका जो सहारनपुर से लेकर के कहां तक है, कुशीनगर तक। कहां से है, इधर आपका सहारनपुर है और एक तरफ आपका है कुशीनगर, यानी कि जो आपका यहाँ पर सहारनपुर है, ठीक है, सहारनपुर से लेकर के कहां तक, कुशीनगर तक, कुशीनगर तक। और जो ये आपका सहारनपुर में है, जो सहारनपुर में ये जो आपकी जगह है ये सकरी है। कैसी जगह है, सकरा। और यही आपका कुशीनगर में जाकर के चौड़ा हो जाता है। कैसा हो जाता है, चौड़ा। इस चीज को भी याद रखना है, ठीक है। जो आपका सहारनपुर में है, सहारनपुर में जो नदियों ये जो विलुप्त हो जाती हैं, सहारनपुर में भाबर क्षेत्र का अगर पूछा जाए कैसा क्षेत्र है, तो सकरा है। वहीं कुशीनगर की तरफ जाएंगे तो कैसा है, चौड़ा, यानी कि फैल जाता है कई ज्यादा मैदान में। ठीक है। इसके बाद जो आपका आता है तराई क्षेत्र भैया। तराई क्षेत्र क्या होता है, एक बार इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है। तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र क्या होता है बताओ सभी लोग, जल्दी से बताओ एक बार। तराई क्षेत्र क्या होता है, यह एक समतल आर्द्र भूमि होती है। ये कैसी है, यह है समतल आर्द्र दलदली भूमि है, भूमि है। यहाँ पर कृषि की जा सकती है भैया, कृषि की जा सकती है, कृषि की जाती है, जाती है। ठीक है। यहाँ पर कृषि भी की जा सकती है। यहाँ पर क्या होता है, ये दलदली मैदान भी है आपका, नदियां पुनः बाहर निकल आती हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो आपकी नदियां होती हैं, यहाँ पर जो आपकी नदियां होती हैं पुनः बाहर निकल आती हैं। क्या होता है, पुनः बाहर निकल आती हैं, बाहर निकल आती हैं, बाहर निकल आती हैं। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है भाई। यहाँ पर अगर कृषि की बात करें, तराई क्षेत्र में गन्ना हो गया आपका, धान हो गया, इस प्रकार की किस्में फसलें की जाती हैं। अगर कृषि की बात करें, कृषि में फसलों की बात करें, तो एक आपका हो गया गन्ना, ठीक है, और एक हो गया आपका धान की उपज की होती है, ठीक है, धान की उपज। इसके बाद यहाँ पर मच्छरों का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। सीधी सी बात है, दलदली जमीन होगी तो मच्छर तो होंगे ही होंगे, यानी कि मच्छरों का प्रकोप भी होता है, प्रकोप सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। इस चीज को भी याद रखें, ठीक है। यहाँ पर जो आपके मच्छर होते हैं सबसे ज्यादा होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, सहारनपुर में सबसे ज्यादा चौड़ा होता है आपका तराई क्षेत्र, और कुशीनगर में आपका सकरा होता है। इस चीज को भी याद रखें। जो आपका यहाँ पर सहारनपुर होता है, सहारनपुर, एक है आपका कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर। यहाँ पर जो होगा सहारनपुर में इसका क्षेत्र होता है चौड़ा, और जैसे ही हम कुशीनगर पहुंचते पहुंचते हैं वहां पर हो जाता है सकरा, सकरा, ठीक है। ठीक है, उल्टा है, जो भाबर क्षेत्र होता है वहां पर सहारनपुर में क्या होता है, सकरा होता है। और यहाँ पर पूछा जाए तराई क्षेत्र में, तो सहारनपुर में कैसा होगा, चौड़ा होगा, और कुशीनगर में आपका सकरा होगा। इस चीज को भी सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है भैया। याद रखोगे कि नहीं बताओ, एक बार बता दीजिएगा जल्दी से, बताओ भाई। हाँ, सभी को याद रखना है।
अब चलें भाई क्वेश्चनों की तरफ, बताओ। अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, कितना ही कुछ बताएंगे, इसके बाद आगे देखो। इसके बाद आगे हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर आपको बताएंगे। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से सारी की सारी क्लास लेके आए हैं, तो अच्छे से एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा क्लास को, ठीक है। जल्दी से जल्दी शेयर करिएगा सभी लोग। अब देखो पहला क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन हमारा, क्या दे रखा है आपसे, कहा गया उत्तर प्रदेश में स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो सभी को पता होगा जो उत्तर प्रदेश में स्थापना दिवस ये कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे सभी लोग भाई 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, तो 24 जनवरी को मनाता है। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। आगे क्या दिया गया, कहा गया उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था। उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम आपसे पूछा गया है, क्या था, तो याद रखना संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। किस प्रांत के नाम से, संयुक्त प्रांत, यानी कि संयुक्त प्रांत जो आगरा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। संयुक्त प्रांत यानी कि 1937 से लेकर के 1950 में, 1937 से 1950 में क्या पड़ा, संयुक्त प्रांत पड़ा। इसके बाद दिया गया उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। आपसे पूछा जा सकता है भैया उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन है ये कब हुआ है, तो 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ है। आगे चलो, दिया गया उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, तो 67.7%। कितना है, 67.7% दिया गया है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब मिला, या ये आपकी कब घोषित की गई, तो 1989 में। कब, 1989 में, यानी कि 1989 में उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलें, दिया गया है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। देखो भैया अभी आपको बताया था जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है ये 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि भारत के क्षेत्रफल का कितने परसेंट, 7.33%। कितने परसेंट, 7.33%। अभी आपको बताया था ऊपर हमारा क्या था, सहारनपुर था। क्या था भैया, सहारनपुर, ठीक है। नीचे हमारा, इधर हमारा क्या था, शामली था। क्या था भैया, शामली था, ठीक है। इधर हमारा क्या था बताओ, सोनभद्र, और यहां पर हमारा क्या था, बलिया। अगर लंबाई की बात करें पूरब से पश्चिम तो 650 किलोमीटर, बात करें उत्तर से दक्षिण तो 240 किलोमीटर। इस चीज को भी याद रखना है, किसकी, उत्तर प्रदेश की। दिया गया राज्य की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 240 किलोमीटर है, यानी कि शामली से लेकर के, सॉरी उत्तर से दक्षिण, सहारनपुर से सोनभद्र तक आपसे पूछा गया है, सहारनपुर से सोनभद्र तक, तो कितनी, 240 किलोमीटर। कितनी है भैया, 240 किलोमीटर। इसके बाद आगे चलो, दिया गया प्रदेश में सटे राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9 दिया गया यहाँ पर, जिसमें से 8 आपके राज्य हैं और एक संघ यानी कि यूनियन टेरेटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। एक क्या है, संघ राज्य क्षेत्र है। इस चीज को याद रखना है। दिया गया सोनभद्र से सटे राज्यों की सीमा कितनी है, संख्या कितनी है, तो सोनभद्र से उत्तर प्रदेश के, सोनभद्र एक जिला है उत्तर प्रदेश का जिसके कितने राज्यों के साथ, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पहला तो आपका हो गया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका बिहार। क्या हो गया, बिहार हो गया। अभी आपको जस्ट पीछे पढ़ा के आए हैं। दिया गया है अगला, उत्तर प्रदेश में लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है उत्तर प्रदेश के, तो वो आपका कौन सा है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश यानी कि सबसे ज्यादा जिलों की सीमा लगती है भैया, 11 जिलों की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के। इस चीज को याद रखना है। आगे दिया गया है उत्तर प्रदेश में लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। एक जिला लगता है हिमाचल प्रदेश से, कौन सा लगता है, कौन सा लगता है, सहारनपुर। सहारनपुर एक जिला लगता है भैया, सहारनपुर मध्य प्रदेश से। इस चीज को याद रखना है। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया जिला है। पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, पूरब से पश्चिम तक की लंबाई आपसे पूछी जाए कितनी है, 650 किलोमीटर है। और बलिया जिला आपका पूर्वी जिला है। पूछा जाए पश्चिमी जिला भैया, पूछा जाए पश्चिमी जिला तो शामली है। कौन सा है, शामली है जो आपका दे रखा है। इसके बाद अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, उत्तर में आपका सहारनपुर है। और पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। कौन सा है, सोनभद्र है। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। इस तरीके से होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका है। इधर आपका क्या है भैया, बताओ, इधर आपका क्या है,
सभी लोग बताएंगे। बताओ भाई, इधर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा क्या पड़ता है, सभी को पता होगा। यहाँ पर हमारा है सहारनपुर, ठीक है। इधर हमारा क्या पड़ता है, ये हमारा हो गया सहारनपुर का पूरा इलाका, ठीक है। इधर जो हमारा है बलिया हो गया, इधर जो हमारा आता है सोनभद्र हो गया। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलो, आगे आपका दिया गया प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, 9 हैं। दिया गया प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां, तो गंगा हो गया, यमुना हो गया, रामगंगा हो गया, गोमती हो गया, घाघरा हो गया, यही उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। जो क्या होती हैं, बहती हैं प्रदेश में, प्रवाहित होती रहती हैं। कौन कौन सी हो गया, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घग्गर। इसमें आपसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है गंगा नदी की कुल लंबाई, तो ये तो सभी को पता होगा 2525 किलोमीटर है। पूछा जाए उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई, तो 1450 किलोमीटर है, जो उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर के बहती है। कितने जिलों से होकर के भैया, 28 जिलों से होकर के बहती है। पूछा जा सकता है यमुना नदी की लंबाई, तो 1376 किलोमीटर है, जो उत्तर प्रदेश के 20 जिलों से होकर के बहती है। कितने जिलों से भैया, 20 जिलों से होकर के बहती है। कौन सी नदी, यमुना नदी। कौन सी नदी, यमुना नदी। इस चीज को भी याद रखें। दिया गया प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो जब सबसे बड़ी नहर की बात करें तो शारदा नहर, नहीं तो आप लगा के आओ निचली गंगा नहर। क्या लगा के आओ, निचली गंगा नहर, वो नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक, क्या पूछा गया, सर्वाधिक बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है, तो शारदा नहर, याद रखें। दिया गया मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ प्रदेश कौन सा है, तो भैया हमारा ललितपुर है, जो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर है आपका ललितपुर। और जो हमारा मध्य प्रदेश है भैया, ये पूरे जिले में मध्य प्रदेश ही फैला हुआ है, और इधर हमारा पड़ता है ललितपुर, यानी कि 3 ओर से घिरा जिला कौन सा है, हमारा ललितपुर जिला है, जो मध्य प्रदेश से जिला है। और मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगते हैं, 11 जिलों की सीमा साझा होती है। इस चीज को भी सभी लोग याद रखें। आगे चलो, दिया गया है सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जो आपका जिला है वो प्रयागराज है। कितनी सर्वाधिक सीटें हैं, 12 विधानसभा सीटें हैं। दिया गया सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला श्रावस्ती हो गया, महोबा हो गया, चित्रकूट हो गया। इसमें आपकी कितनी कितनी भैया, 2-2, कितनी कितनी, 2-2 सीटें हैं। आगे आपका दिया गया प्रदेश का सबसे पहला केंद्रीय कारागार कहाँ पर है, बरेली में। केंद्रीय कारागार प्रदेश में बरेली में है। अगला दिया गया राज्य में राष्ट्रपति शासन कब कितनी बार लग चुका है, तो 10 बार। सभी अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है भैया, तो क्या याद रखना है, बताओ क्या याद रखना है, 10 बार, ठीक है। सभी लोग याद रखेंगे, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलो भाई, दिया गया प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कैमा है, तो प्रदेश के हिसाब से भारत में आपका चौथा स्थान है। सबसे पहले आपका महाराष्ट्र होता है, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपका गुजरात। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आपका गुजरात, इस तरीके से, ठीक है। आगे चलो, दिया गया उत्तर प्रदेश में का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो हापुड़ है 660 वर्ग किलोमीटर। कौन सा, हापुड़। दिया गया उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटा और सबसे बड़ा यही आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे बड़ा पूछा जाए तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा, सबसे छोटा पूछा जाए तो आपका हापुड़, यानी कि 660 वर्ग किलोमीटर। चलो भैया आगे, दिया गया उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जनसंख्या में पूछा जाए तो आपका शामली है। और जो आपका ये शामली है, ये कैसा है, पश्चिमी जिला भी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला भी कौन सा है, शामली ही है। दिया गया प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जनसंख्या में, तो आपका प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। दिया गया प्रदेश की सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर, 80 पॉइंट यानी कि 80.1%। इस चीज को भी आपको याद रखना है। दिया गया प्रदेश का सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला श्रावस्ती है, यानी कि 46.7%। दिया गया प्रदेश यानी कि सबसे अधिक पुरुष साक्षरता जो दर है ये किस जिले में है, तो गौतम बुद्ध नगर। किस जिले में है भैया, गौतम बुद्ध नगर। इस चीज को भी सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलो, दिया गया है सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका श्रावस्ती है, इसको भी याद रखना है। दिया गया है लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है, 80 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, यानी कि 31 है। विधानसभा सीटों की संख्या है 403। अब देखो यहाँ पर भैया बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं,
ठीक है, तो कंफ्यूजन तो होना ही नहीं है। आपसे क्या पूछा गया, लोकसभा सीटों की संख्या पूछी जाए तो 80 हो जाएगा, राज्यसभा सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो 31 हो जाएगा, यानी 31 हो जाएगा, और विधानसभा सीटों की संख्या 403 हो जाएगा। आगे दिया गया उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो बारहसिंगा है। दिया गया उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष यानी कि अशोक होगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या होता है, सारस क्रेन होता है, सभी को पता है। उत्तर प्रदेश का जलीय पुष्प क्या है, पलाश होता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जंतु गंगा डॉल्फिन, ये तो सभी को पता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है आपका पलाश, राजकीय जलीय जंतु गंगा डॉल्फिन, और एक लास्ट आपका दिया गया यहाँ पर एक पॉइंट, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली जीतल, चीतल, जिसे हम मोय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, मोय। अब मोय से मोय मोय ना समझ लेना, ठीक है। इसे चीतल, जो चीतल दिया गया, ये क्या हमारा राजकीय मछली का नाम पूछा गया, कौन सी है, चीतल है। इसे हम एक भाषा में मोय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोय। अब मोय से मोय मोय मत समझ लीजिएगा, है ना, थोड़ा समझ लो अच्छे से, नहीं तो आप मोय से मोय मोय समझ लो। आगे चले भाई। दिया गया प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री सरदार गोविंद वल्लभ पंत, जो गोविंद वल्लभ पंत थे, ये प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और महिला में पूछा जाए राज्यपाल, तो सरोजिनी नायडू। कौन हो जाएंगे, सरोजिनी नायडू। दिया गया राज्य एवं देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी। दिया गया सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन थे, तो अखिलेश यादव जी सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। दिया गया प्रदेश के राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री, तो चरण सिंह हुए। अगला दिया गया राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था, प्रथम विश्वविद्यालय राज्य का, तो इलाहाबाद, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। दिया गया राज्य में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय किस जिले में है, तो लखनऊ जिले में सर्वाधिक विश्वविद्यालयों की संख्या है। दिया गया प्रदेश, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो कानपुर, जिसे हम चमड़ा उद्योग के नाम से भी जानते हैं। कानपुर में एक बैराज बना है, लवकुश बैराज। कौन सा, लवकुश बैराज। लवकुश बैराज ये किस नदी पर है, बताओ, बैराज जो आपका किस नदी पर बना है, गंगा नदी पर। लवकुश बैराज जो है ये आपका, ये जो है आपका किस नदी पर बना है, गंगा नदी पर, ठीक है। इस चीज को भी याद रखना है कि नदी पर भैया, गंगा नदी पर। किस लिए है, तो कानपुर में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। कानपुर में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए है, इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। आगे चले। दिया गया है चमड़ा का उद्योग कहाँ पर है, तो कानपुर में है चमड़ा उद्योग। सबसे पहले किसने पद्मश्री पुरस्कार पाया था, तो अखिलेश चंद्र मिश्र ने, अखिल चंद्र मिश्र ने। पद्मश्री से सम्मानित राज्य की पहली महिला कौन थी, तो मोना चंद्रावती गुप्ता। अगला दिया गया राज्य की पहली फिल्म सिटी कहाँ पर है, तो ग्रेटर नोएडा, है ना, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। दिया गया सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला पूछा जाए तो गाजियाबाद, न्यूनतम जनघनत्व वाला ललितपुर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो प्रयागराज होगा, न्यूनतम जनसंख्या वाला महोबा हो जाएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर हो जाएगा, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। क्या क्या बताया हमने अभी, आपको बताओ क्या क्या बताया, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा, तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या वाला ललितपुर हो जाएगा। इसके बाद आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा हो जाएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या वाला महोबा हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अगर आपसे पूछा जाए तो जौनपुर हो जाएगा, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला पूछा जाए तो आपका गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखोगे सभी लोग। आगे चलो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च जो आपकी कहां पर है, लखनऊ में। दिया गया सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, ये भी आपका कहां पर है, लखनऊ में है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ये आपका कानपुर में है। दिया गया भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका कहां पर है, कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में है। दिया गया है लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान, ये आपका कहां पर है, कानपुर में। कार्डियोलॉजी क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी, ठीक है, कार्डियोलॉजी।
जो आपका कार्डियोलॉजी है ये कहाँ पर है? कानपुर में। इस चीज को याद रखें। दिया गया उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर कितनी है? 67.72%। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर तो 77.30%। उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर तो 57.20%। और 2001 से लेकर के 11 के दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि तो 11.36%। कितनी भैया? 11.36%। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, कुछ और थोड़ा दिया गया है, देख लीजिएगा। दिया गया पुरुष एवं महिला की साक्षरता में अंतर है 20.10%, यानी 10%। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और आपका औरैया। सबसे कम साक्षरता जिले जिसमें आपका पुरुष साक्षरता का क्रम होता है जो कम है तो बलेसरा, बस्ती, बहराइच और इसके बाद आपका बलरामपुर। इस चीज को भी याद रखो। दिया गया जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में 75 है, मंडलों की संख्या 18 है, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 5, ग्राम पंचायतों की संख्या है 59,163, तहसीलें 350। यानी कि वर्ष 2018 के अनुसार उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है 350 तहसीलें हैं। किस वर्ष के? वर्ष 2018 के अनुसार। ये देखो इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन भैया। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए नगर पंचायतें यानी कि 437, इस चीज को भी याद रखें। नगर पालिका परिषद 198 वर्ष 2018 के अनुसार। दिया गया नगर निगमें कितनी है? 17 है। क्षेत्र पंचायतें कितनी है? 821, यानी वर्ष 2018 के अनुसार। जो ये आपका डाटा दिया गया देखो लिख भी दिया गया है, इसीलिए 2018 के ही अनुसार पूछा गया। ठीक है, 2018 के अनुसार पूछा गया। 821 क्या? ग्राम पंचायतें पूछा जाए। नगर परिषद, नगर पालिका 2018 के अनुसार 198। इस चीज को भी याद रखना है। आगे दिया गया भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? इज्जत नगर बरेली में। दिया गया भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोई में। कहां पर है? भदोई में है। इस चीज को भी सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, सभी लोगों को याद रखना है। आगे दिया गया भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान आपका ये कहां पर? चौका घाट वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर है? लखनऊ में है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कहां पर है भैया? लखनऊ में है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम वाराणसी में है। दिया गया टेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश, यानी कि ये आपका लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में है। इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है भाई, कहां पर है? लखनऊ में है। एक बार सभी लोग बताओ समझ में आ रहा है या फिर नहीं? तो आज को जो आपका क्लास था, आज की क्लास में इतना ही कुछ था। सारा कुछ वैसे तो हम करा चुके हैं। ठीक है, और सभी लोग अपने दोस्तों को भी बताएं। जो आपकी क्लास है डेली एक ही क्लास होती है, जहां तक होता है अच्छे से अच्छे तरीके से कराने की कोशिश करते हैं हम आपको। ठीक है, तो अब चलेंगे क्लास को करेंगे एंड और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, ऐसे ही सभी को बताते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए, खुश रहिएगा। और सभी को शेयर भी करना है। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। और कल जो आपकी क्लास होगी वो भी आपकी वन लाइनर होगी और जीएस से रिलेटेड होगी, जिसमें आपके उत्तर प्रदेश के भी क्वेश्चन होंगे, है ना। ज्योग्राफी के होंगे, इकोनॉमी के होंगे, हिस्ट्री के होंगे, पॉलिटी के होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन उस क्लास में आपको मिलने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, सभी को थैंक यू।